देखिए, बिहार के पटना जिले के एक 22 साल के भाई ने अपने 18 साल की बहन और उसके 22 साल की प्रेमी की हत्या सिर्फ इस बात पर कर देता है क्योंकि भाई ने अपनी बहन और उसकी प्रेमी को अपने घर के बगल वाले घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और उस भाई के लिए अपनी बहन को किसी पराये मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखना इतना दुखदाई रहा कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अंततः वह इस फैसले पर उतर गया कि अपनी बहन को जान से मार देना है। आपको बता दें कि बिहार के पटना से एक बार फिर से ऑनर किलिंग की खबर सामने आई है और खबर ये है कि एक भाई है जिसका नाम है विशाल कुमार, जिसकी उम्र 22 वर्ष है। उसने अपनी बहन प्रतिमा रानी, जिसकी उम्र 18 साल है, और उसके प्रेमी अवनीश कुमार उर्फ रोशन को कांच की बोतल से गोदकर उसकी हत्या कर दिया। प्रतिमा और अवनीश 1 साल से दोनों का रिलेशनशिप था, 1 साल से दोनों का अफेयर चल रहा था। गुरुवार की रात भाई ने दोनों को घर के पास एक खंडरनुमा मकान, लड़की का पुराना घर बताया जा रहा है, उसमें आपत्तिजनक हालत में एक साथ देख लिया था, जिसके बाद दोनों की हत्या कर देता है। आरोपी विशाल कुमार फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने शुक्रवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि जो पूरी घटना है बिहटा थाना क्षेत्र के कुंजवा गांव की है। पूरा मामला जो है वो ऑनर किलिंग से जुड़ा है। दोनों का घर बताया जा रहा है कि आसपास में ही है। अवनीश ने गुड़गांव से बीटेक किया था, उसकी टाटा कंपनी में जॉब भी लग गई थी। वो प्रतिमा को ट्यूशन पढ़ाता था। इसी दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी थी, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और इनके रिलेशनशिप का लगभग 1 साल हो चुका था। आपको बता दें कि अवनीश की टाटा कंपनी में नौकरी लगी थी। कल ज्वाइनिंग के लिए उसे पुणे जाना था। प्रतिमा और अवनीश के बीच पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रतिमा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी। प्रतिमा के पिता का निधन आज से 5 साल पहले हो चुका था। दोनों किसान परिवार से आते हैं, यानी प्रतिमा और प्रतिमा का जो प्रेमी है जिसका नाम अवनीश है, ये दोनों मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। दोनों के पिता किसान थे। और बता दें कि इस पूरे मामले में डीएसपी पंकज मिश्रा ने बताया कि पुलिस को शुक्रवार सुबह 3 बजे सूचना मिली कि बिहटा थाना क्षेत्र के कुंजवा गांव के खंडरनुमा मकान में लड़का लड़की का शव पड़ा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान अवनीश कुमार उर्फ रोशन कुमार के रूप में हुई। वहीं मृतिका की पहचान प्रतिमा रानी के रूप में की गई। दोनों कुंजवा गाँव के निवासी हैं। दोनों के बीच काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी से गुस्साए लड़की के भाई विशाल कुमार ने दोनों की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहटा थाना प्रभारी राजकुमार पांडे ने बताया कि कल सूचना मिली थी कि रोशन अपने घर से लापता है। वहीं आज सुबह 3 बजे खंडहर में 2 शव बरामद होने की सूचना मिली। इस मामले में प्रतिमा के भाई विशाल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उसने अपनी जुर्म भी कबूल कर लिया है। विशाल ने खंडहर में दोनों को गलत करते हुए देखा था, जिसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया। वहीं घटनास्थल से खून से सनी बोतल और कपड़े बरामद हुए। अवनीश उर्फ रोशन और प्रतिमा के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग के मामलों में ऑनर किलिंग की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी किसी लड़की का बाप तो कभी किसी लड़की का भाई अपनी बेटी और उसके प्रेमी को आए दिन जान से सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि उनके लिए प्रेमी अपनी बेटी का किसी और के साथ अफेयर होना उनके नाक कटने के बराबर है। मतलब आजकल ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि एक बाप अपनी बेटी का किसी से प्रेम प्रसंग बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपने सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता करते हुए वो अपनी ही बेटी को जान से मार देता है। और एक बार फिर से बिहार के पटना से खबर सामने आई है, जहां एक भाई जिसकी उम्र मात्र 22 वर्ष है, आप समझिए कि वो कितना ज़्यादा छोटा है, और अपनी एक छोटी बहन जिसकी उम्र 18 साल है, उसका किसी से अफेयर था और भाई के अनुसार वो अपनी बहन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर के बगल में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। बाकी आप क्या कहिएगा इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले बाप भाई के लिए? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या आपको भी लगता है कि किसी से प्यार करना गुनाह है? क्या आपको भी लगता है कि किसी को चाहना गुनाह है और अगर ऐसी स्थिति में कोई पकड़ा जाए तो उसको जान से मार देना ही एकमात्र विकल्प है? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।